सावधान हिंदुस्तान। क्या बिल गेट्स की भविष्यवाणी सच होने वाली है? अभी कुछ ही दिनों पहले विश्व के सबसे बड़े दानवीर और टेक दिग्गज बिल गेट्स ने जलवायु परिवर्तन पर एक बेहद डरावनी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर हमने प्रकृति के संकेतों को नजरअंदाज किया तो आने वाले समय में बारिश और सूखा ऐसी तबाही मचाएंगे जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। और आज भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के सबसे उन्नत सैटेलाइट ने अंतरिक्ष से एक ऐसी तस्वीर भेजी है जिसने पूरे देश के मौसम वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ा दी है। एक तरफ अरब सागर से उठती नमी और दूसरी तरफ हिमालय की ठंडी हवाओं का वो खतरनाक टकराव जो बिल गेट्स की उस चेतावनी को सच साबित करने वाला है। आज की इस विशेष महापड़ताल में हम उस रडार डेटा का खुलासा करेंगे जो आपके जिले और आपके गांव पर सीधा असर डालने वाला है। मुख्य समाचार। मौसम विभाग का महा अलर्ट। बिल गेट्स की चेतावनी के बीच उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक वायुमंडलीय दबाव में भारी गिरावट दर्ज। लखनऊ, बाराबंकी और बहराइच समेत तराई के 80 जिलों में वज्रपात का रेड अलर्ट। प्रशासन ने जारी की सख्त एडवाइजरी। राजस्थान के मरुस्थल में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेत का तूफान, विजिबिलिटी शून्य होने की चेतावनी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ओलावृष्टि की संभावना। तैयार फसलों के सुरक्षित भंडारण के लिए कृषि विभाग के कड़े निर्देश। पंजाब और हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ का सीधा प्रहार। अचानक होने वाली वर्षा से तापमान में भारी गिरावट का अनुमान। अब गहराई से बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और इसके आसपास के संवेदनशील जिलों की। लखनऊ और इसके उपनगरीय क्षेत्रों में वायुमंडलीय नमी का स्तर 60% के पार पहुंच चुका है, जिसके कारण शाम होते ही धूल भरे गुबार उठने की प्रबल संभावना है। बाराबंकी जिले की स्थिति पर नजर डालें तो हैदरगढ़, रामसनेही घाट और फतेहपुर तहसील क्षेत्रों में गर्म हवाओं का दबाव बना हुआ है, लेकिन रात के समय ठंडी हवाओं के मिलने से गर्जना वाले बादल विकसित होंगे। बहराइच, नानपारा और कैसरगंज जैसे तराई के इलाकों में हिमालय की तलहटी से आने वाली नमी के कारण वज्रपात की 90% संभावना है। यहाँ के निवासियों को आकाशीय बिजली कड़कते समय पक्के भवनों में रहने की सलाह दी गई है। बिहार के मैदानी भागों में पूर्वा हवाओं का प्रभाव बढ़ने से मानसून पूर्व की सक्रियता तेज हो गई है। पटना, गया और मुजफ्फरपुर में शाम होते ही वायुमंडलीय दबाव में बदलाव से मौसम सुहावना होने की उम्मीद है। सीमांचल के पूर्णिया, कटिहार और अररिया में चक्रवाती परिसंचरण के कारण मध्यम से भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। भागलपुर, मुंगेर और खगड़िया में तेज सतही हवाओं के कारण बिजली की आपूर्ति में बाधा आ सकती है। कोसी क्षेत्र के सहरसा और मधेपुरा में वज्रपात यानी आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं को लेकर प्रशासन ने पीला अलर्ट जारी किया है। मध्य भारत के मध्य प्रदेश में ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में धूल के गुबार छाने से विजिबिलिटी प्रभावित होगी। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में स्थानीय बादलों के निर्माण से छिटपुट ओलावृष्टि की संभावना 60% है। राजस्थान के मारवाड़ और शेखावाटी क्षेत्रों में गर्म हवाओं का दबाव बना रहेगा। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर के मरुस्थलीय इलाकों में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेत का तूफान उठने का अनुमान है। जयपुर, अजमेर और कोटा संभाग में वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण अचानक मौसम में बदलाव देखा जाएगा। पंजाब और हरियाणा के कृषि प्रधान जिलों में पश्चिमी विक्षोभ का सीधा प्रहार होने वाला है। अमृतसर, लुधियाना और पटियाला में तेज गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। हरियाणा के सिरसा, हिसार और फतेहाबाद में धूल भरी आंधियों के कारण फसलों के सुरक्षित भंडारण के निर्देश दिए गए हैं। रोहतक, सोनीपत और पानीपत में रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ताज़ा एडवाइजरी के अनुसार सभी नागरिक इन सुरक्षा मानकों का पालन करें। आकाशीय बिजली के समय किसी भी धातु के खंभे, ऊंचे पेड़ों और मोबाइल टावरों से कम 50 मीटर की दूरी बनाए रखें। सिंचाई के लिए बिजली पंपों का उपयोग करने वाले किसान भाई नमी वाले मौसम में स्विच बोर्ड को स्पर्श न करें। पशुपालक अपने मवेशियों को जर्जर भवनों और टीन की चादरों वाले शेड से दूर सुरक्षित पक्के स्थानों पर ही बांधें। ये भारत की सबसे बड़ी और विश्वसनीय डिजिटल वेदर न्यूज सीरीज है। सच्चाई और अब हम विश्लेषण के उस महाअध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जहां हम भारत के एक एक ब्लॉक और एक एक तहसील की सूक्ष्म रिपोर्ट साझा करेंगे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ने मिट्टी की नमी और वायुमंडलीय दबाव का जो नया मैप जारी किया है, वो आने वाले एक हफ्ते के लिए अत्यंत संवेदनशील है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के उन ब्लॉकों की जहां धूल भरी आंधी का प्रभाव सबसे अधिक रहेगा। मलिहाबाद, काकोरी, बीकेटी,
इटौंजा और गोसाईगंज के क्षेत्रों में सतही हवाओं की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। बाराबंकी के देवा, बंकी, मसौली और हरक ब्लॉक में किसान भाई ध्यान दें, वायुमंडल में अचानक होने वाला ये परिवर्तन फसलों की गुणवत्ता पर असर डाल सकता है। बहराइच के जरवल, हुजूरपुर, फखरपुर और तेजवापुर के तराई इलाकों में नेपाल से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण रात के तापमान में 3 डिग्री की गिरावट देखी जाएगी। इन तीनों जिलों के ग्रामीण अंचलों में वज्रपात यानी आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं को लेकर स्थानीय प्रशासन ने ग्राम प्रधानों को सूचित कर दिया है। मध्य भारत के छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में भीषण उमस के बाद स्थानीय स्तर पर गर्जना वाले बादल विकसित होंगे। ओडिशा के संबलपुर, झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ के इलाकों में बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के कारण नमी का स्तर 90% दर्ज किया गया है। कोरापुट और रायगढ़ के पहाड़ी अंचलों में शाम के समय हल्की से मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में असम के गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और जोरहाट में ब्रह्मपुत्र नदी के जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। मेघालय के चेरापूंजी और शिलांग में मानसून पूर्व की वर्षा की तीव्रता में 20% की वृद्धि देखी गई है। अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी रास्तों पर भूस्खलन की आशंका को देखते हुए पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर रुकने की सलाह दी गई है। दक्षिण भारत में केरल के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और कोच्चि में प्री मानसून की दस्तक सुनाई देने लगी है। कर्नाटक के बेंगलुरु, मैसूर और हुबली में तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। तमिलनाडु के चेन्नई और मदुरै में समुद्री हवाओं के कारण रात के समय उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम में तापमान 40 डिग्री के पार जाने का वैज्ञानिक अनुमान है। अगले 10 दिनों यानी 240 घंटों के विस्तृत चार्ट पर नजर डालें तो बिल गेट्स की जलवायु चेतावनी के संकेत साफ नजर आते हैं। पहले 4 दिन मैदानी इलाकों में धूल भरी आंधियां और वज्रपात की स्थिति बनी रहेगी। अगले 3 दिन तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि होगी, जिससे लू का प्रकोप बढ़ेगा। अंतिम 3 दिनों में अरब सागर से उठने वाली नमी पूरे मध्य भारत को अपने घेरे में ले लेगी, जिससे भारी उमस और बेचैनी होगी। ये मौसम विभाग की अब तक की सबसे सटीक और विस्तृत महारिपोर्ट है। सच्चाई और विश्वसनीयता के लिए इस वीडियो को अपने परिवार और किसान मित्रों के साथ तुरंत साझा करें। क्या आपके जिले लखनऊ, बाराबंकी या बहराइच में इस समय हवा की गति क्या है? अपनी सटीक लोकेशन के साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर